हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है डे नंबर 48 एंड आज हम देखने जा रहे हैं बबल मेन्यू इन आवर टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर। जी हाँ गाइस, तो अब आप सोच रहे होंगे भगवान ये कैसा नाम है बबल मेन्यू और ये टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने कल के दिन ही टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर कंप्लीट 1 घंटे में सब कुछ बताया फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। मैंने A to Z आपको सब कुछ बताया। इससे ज़्यादा इन डेप्थ आपको पूरे यूट्यूब आपके जितने भी ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेस होंगे इससे ज़्यादा इन डेप्थ आपको नहीं मिलने वाला। तो ये एक वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये टिप टैप क्या है। एंड इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक यूज़र का जो एक्सपीरियंस होता है उसको कहीं बेटर कर देगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम डिस्क्रिप्शन के नाम पे क्या करते थे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका डिस्क्रिप्शन। नॉर्मल हमने एक फील्ड दे रखा था, एक नॉर्मल फील्ड दे रखा जो कि आपका टेक्स्ट एरिया। इन HTML फॉर्म टैग वी हैव बेसिकली क्या टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया देते थे जिसपे आपको जो लिखना है लिखो। अब ये पकड़ लो ना, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये आपका टेक्स्ट एरिया कुछ ऐसा था। उसमें आप कुछ फॉर्मेट नहीं कर सकते थे, ना आप बोल्ड कर सकते थे, ना आप इटैलिक कर सकते थे, ना आप लिंक ऐड कर सकते थे, ना आप कोट्स, ना लिस्ट, कुछ नहीं कर सकते थे। बट नाउ एटलीस्ट अभी टिप टैप जो है ये हमें पावर दे रहा है टू ऐड इस तरीके का टूल बार मेन्यू, है ना। अब होगा ये कि जैसे ये ज्वाइन नाउ है, ठीक है। फिलहाल अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बबल मेन्यू है, लेकिन जो भी हो अब मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे लिंक ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिंक ऐड करके मेरे कोडिफायर के वेबसाइट पे उनको इस तरीके से लेके जा सकता हूँ। तो गाइस ये है आपका पावर टिप टैप टेक्स्ट एडिटर का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ इस टाइप के ही कोड, इस टाइप के ही अगर चीज़ें अगर अपने एप्लीकेशन पे आप ऐड करोगे तो आपको एक बिगिनर से सीनियर बनने में कोई नहीं रोक सकता फिर। अब यहाँ पे बबल मेन्यू का क्या काम है आपको देख लीजिए। फिलहाल तो जो भी हो टॉप पे सब कुछ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या पता मेरा कोड अगर इतना लंबा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैंने एंटर हिट करा तो आप देख सकते हो कि मैं इतना नीचे आई है यहाँ पे। एंड बाय द वे गाइस, आई जस्ट रियलाइज्ड, मैंने नोटिस नहीं किया कि ये देखो ये कितना ऑसम फ्यूचर है कि मैं अगर कंटेंट एकदम मेरा नीचे भी चला जा रहा है फिर भी ये मुझे टॉप पे दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, मतलब ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब आपका टिप टैप आपको करके दे रहा है। इट्स अ हेडलेस टेक्स्ट एडिटर, मतलब आपको सिर्फ UI पे ध्यान देना है, उसके पीछे का मैनेज करना, उसको लॉजिक एंड ऑल दोस थिंग, वो सब कुछ अपने आप बिहाइंड द सीन विद द हेल्प ऑफ प्रोज मिरर जो है उसके थ्रू ये कर रहा है। तो अब यहाँ पे बबल मेन्यू का काम मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस पार्ट को अब मुझे हाईलाइट करना है, ये देखो यहीं पर ही आ गया। मैंने इसको हाईलाइट पे सेलेक्ट करा, मैंने बोला इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है एंड देन इटैलिक कर देना एंड दिस इज इट, मेरा ये हो गया। सो ये है आपका बबल मेन्यू। इट मीन्स कि वंस आप टेक्स्ट लिख के आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको रियलाइज होता है यार मुझे इसमें थोड़ा सा स्टाइल ऐड करना है, थोड़ा सा मुझे अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, नॉट स्टाइल ऐड करना है। बेसिकली फॉर्मेट एक परफेक्ट वर्ड रहेगा, जहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले जो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, आपने उसको कुछ इस लुक में फॉर्मेट कर दिया, थोड़ा सा इटैलिक, थोड़ा सा बोल्ड, हल्का सा मार्कर टचअप दे दी। तो ये जब भी आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो उसके बाद एक पॉपअप आती है मेन्यू टूलबार की, तो वो आपका कहलाता है बबल मेन्यू इन योर टिप टैप टेक्स्ट एडिटर। अब इसको इंप्लीमेंट करना उतना ही ईजी है जितना ये तो गाइस बिलीव मी, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बट अगर हम देखें तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये कैसे होता होगा, बट इन रियलिटी बहुत ईजी है। मैं आपको सीधा अपने VS कोड एडिटर पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बेसिकली नोट्स है, ठीक है। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, अब बेफिक्र रहिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मैंने दे दी है, जहाँ के आप गिटहब में है बेसिकली रेपो, तो उसको आप क्लोन करके यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ये भी आपको मिल जाएगा। एंड लगे हाथ गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, बंदा इतने मेहनत कर रहा है लेकिन व्यूज़ एंड ये इतने ज़्यादा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे लिए वही बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हाँ मैं कंटिन्यू करूँ इसको। बिल्कुल फ्री में इतना 1-1 घंटा ऐसे ऐसे चीज़ें बताना जिसको बताने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो देखो बबल मेन्यू का क्या सीन है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बबल मेन्यू इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू टिप टैप। सबसे पहली बात तो यही है कि टिप टैप के अंदर ऑलरेडी आपको बबल मेन्यू मिलता है। नाउ यू जस्ट आपको बस उसको इंपोर्ट करना है, आपको अपने एडिटर इंस्टेंस उसके अंदर पास करना है एंड टिप टैप ऑटोमेटिकली शोज द बबल नियर योर सेलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब समझ गए, आपको खाली उसको इंपोर्ट करना है, उस जो भी आपने इंपोर्ट करा है कंपोनेंट, उसके अंदर आपको एडिटर का इंस्टेंस पास कर देना है। उसके बाद आप जहाँ पे भी कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो इन योर एडिटर, अपने आप वो मतलब शो हो जाएगा वहाँ पे,
किस डायरेक्शन में होना है, ऊपर होना है, नीचे होना है, किस तरीके से होना है, आपको टेंशन नहीं लेना। ये टिप टैप ऑटोमेटिक आपको करके दे रहा है। देन आई ओनली डिजाइन द यूआई इनसाइड इट। टिप टैप हैंडल्स ऑल द पोजिशनिंग एंड स्टेट लॉजिक फॉर मी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था। एंड बबल मेन्यूज फॉर फॉर्मेटिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, इट्स shows when you select something. दिस इज इट। आई होप आपको पता चल गया। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में कर चुका था, बट मुझे लगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे तो कैसे ऊपर आपको आना है टॉप पे से, आप देख सकते हो मैंने बबल मेन्यू को इंपोर्ट करा फ्रॉम आवर टिप टैप -react-menus यहाँ से। बाय डिफॉल्ट ऐप जब आप टिप टैप को इंस्टॉल करते हो तो ये पैकेज भी आपको अपने आप मिल जाता है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। मतलब बबल मेन्यू को ऐड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, ठीक है। सो मैंने बबल मेन्यू का एक एलियस भी ले रखा है यहाँ पे, एलियस एंड दैट्स योर टिप टैप बबल मेन्यू। तो ये बबल मेन्यू एक्चुअल में आपको मिल रहा होता है। तो अब इसी बबल मेन्यू को आपको बेसिकली रेंडर करना है ना। तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है वहाँ पे आइए, एंड अगर एडिटर रहता है, मतलब एडिटर का इंस्टेंस है अपने पास, तो टूल बार दिखा दो, टूल बार जो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही साथ बबल मेन्यू, इस ये जो कंपोनेंट हुई देर पहले हमने ऐड करा था, उसके अंदर एडिटर का इंस्टेंस ऐड करने बोला गया था यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, पास योर एडिटर इंस्टेंस, यही है बस वो। दिस इज योर एडिटर का इंस्टेंस, मैंने पास कर दी। ये एडिटर यहाँ से आपको मिल रहा है, देखो इंस्टेंस, ठीक है, वो मैंने पास कर दिया। तो एक बार ये हो जाता है तो कंपोनेंट को तो नो डाउट आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो आपने ये बबल मेन्यू कंपोनेंट डिफाइन करा, यहाँ पे एडिटर जो इंस्टेंस है उसको बेसिकली गेट करा एज अ प्रॉप्स डिस्ट्रक्चर की। हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करें तो हमने उसका टाइप डिफाइन करा, एंड देन सिंपल आपने बेसिकली कल के दिन हमने टूल बार बनाने में जो कोड लिखा था वही हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना, जब आप रिटर्न कर रहे हो तो बबल मेन्यू का जो हमने एलियस बनाया था वो मैंने यहाँ पे पास किया है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इट जस्ट दोनों सेम ना लगे बोल के एलियस हमने बना के टिप टैप बबल मेन्यू एडिटर, अगेन यहाँ पे भी हमने इस तरीके से पास कर दिया, एडिटर इक्वल टू एडिटर। एंड ये कंपोनेंट के अंदर आपको जो जो चीज़ें चाहिए, मतलब जो जो कंपोनेंट आपको दिखाना है द मोमेंट आप हवर करते हो, यहाँ जो जो आपको दिखाना है वो बस अब आपको इसके अंदर रखना है। जैसे ये बोल्ड वाला टॉगल बटन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको मैं कमेंट कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो अब आप देखोगे गौर से, सो देयर इज नो बोल्ड आइकन। यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में बोल्ड आइकन अब नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से चला गया। तो इसका एक और मतलब ये भी है कि अब आपको जो भी चाहिए इसके अंदर ऐड कर दो, है ना। एंड ये जो चीज़ है, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ टाइप नहीं किया, खाली मैं थ्योरी बोलता जा रहा हूँ, वो मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे कल के इस वीडियो में, कल के इस वाले वीडियो में मैंने पूरा A to Z आपसे बताया था। जब आप इस तरीके से टूल बार क्रिएट करे थे तो ये आपका देखो एडिटर स्टेट, वी हैव सेलेक्टर्स, वी हैव दिस कॉन्टेक्स्ट इज बोल्ड, और वो इज बोल्ड को दिखाने के लिए हियर वी हैव दिस इज बोल्ड। तो ये कल की वीडियो में जो था आज भी वही है। मैंने जस्ट आपको ये बताया कि एक बार अगर आप टिप टैप इंस्टॉल कर लेते हो, पूरा कोड कर लेते हो, उसके बाद बबल मेन्यू को अगर ऐड करना हो तो जो टूल बार के लिए यूज़ किया तो बस डिट्टो इसी को ही कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे रख देना है। बस डिफरेंस ये होगा कि कंपोनेंट का नाम बदल जाएगा, एंड एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट के अंदर आपको वो सारे टूल बार्स आइकन्स जो है ऐड कर देना है। बाकी अपने आप उस पर क्लिक करने पे बोल्ड हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, अपने आप देख लेगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, ये आपको यहाँ पे ऐड कर देना था टिप टैप बबल मेन्यू, एंड ये बॉटम पे रख देना है। ऑब्वियसली उसके अंदर ही आपको सब कुछ रखना था, एंड आपका काम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वापस आपका जो बोल्ड है आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो वीडियो छोटा था, बट मैं चाहता था कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, तो डेट्स वाई मैंने इंडिविजुअली बताया कि इस वीडियो के एंड में मैंने आपको बबल मेन्यू भी बताया था। तो वो बबल मेन्यू क्या है, वो आपको कब दिखाई देता है, उसका यूज़ केस क्या है, आज आई होप अब आपको पता चल गया। एक बार टेक्स्ट लिखा, उसके बाद आप अगर इस तरीके से आप उसको सेलेक्ट करते हो टेक्स्ट को, तो जो एक पॉपअप आती है मेन्यू की, वो है आपका बबल मेन्यू इन योर टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, बट मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वीडियो देखिए, पहले उसको समझिए कि भाई क्यों, ये कैसे हुआ, ये जो टॉप में ये जो भी दिखाई दे रहा है ना बोल्ड आइकन इटैलिक, ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया, वो भी तो हमने किया है ना, वो तो हमने खुद से ही किया हुआ है। वो तो बाद में जब सब कुछ हो गया बबल मेन्यू में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ा हमें, बट स्टार्टिंग तो मेहनत की है ना हमने। तो वो मेहनत को प्लीज़ आप देखिए, आप भी मेहनत कीजिए ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, है ना, और मेरे लिए भी अच्छा हो कि आप वीडियो देख रहे हो इतनी मेहनत करके जो वीडियो मैंने बनाई थी। रेस्ट कुछ नहीं। अब कल के दिन मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोटिंग मेन्यू आप किस तरीके से बना सकते हो। जी हाँ गाइस, ये फ्लोटिंग मेन्यू आपको मजा आ जाएगा।
तो गाइस हियर इज अ टास्क फॉर यू। अगर आप समझ गए कि जिस तरीके से मैंने बबल मेन्यू बनाया, फ्लोटिंग मेन्यू भी हम उसी तरीके से बनाते हैं। वो फ्लोटिंग मेन्यू मैंने यहाँ पे तो दिखाया नहीं है, बट यस आप टिप टैप में जाके उसको सर्च कर सकते हो। तो कल के दिन मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोटिंग मेन्यू क्या होती है। फिलहाल अभी मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि कोई भी एम्प्टी स्पेस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कल के वीडियो के लिए, बट यस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन का, जरूर चेकआउट कीजिएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, आगे का या पीछे का या किसी और रिलेटेड भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज हियर। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।